नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और साहस से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की, जिनका नाम सुनते ही हमें आत्मविश्वास, साहस और सफलता की तस्वीर सामने आ जाती है। कल्पना चावला वो महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उन्होंने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान पूरी तरह सफल रही, लेकिन दूसरी बार जब वो और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री स्पेस शटल में सवार थे तो शटल में आग लग गई और उसमें सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। और उसमें एक नाम था कल्पना चावला का। तो चलिए आज हम जानते हैं कल्पना चावला की मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी शहादत की कहानी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। वह 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की थी। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी की थी। ये उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को एक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था। साल 1982 में कल्पना चावला अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई और 1983 में दोनों ने शादी कर ली। साल 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिकी सिटीजनशिप मिल गई। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। 1996 में नासा ने कल्पना चावला को स्पेस शटल के मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन का नाम STS-87 रखा गया था। इस मिशन में कल्पना चावला ने 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और 5 दिसंबर 1997 को शटल पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लौट आया। इस मिशन की सफलता के बाद कल्पना चावला का नाम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया। पहली उड़ान की सफलता के बाद नासा ने कल्पना चावला को दूसरे मिशन के लिए सेलेक्ट किया। यह मिशन था STS-107। हालांकि इस मिशन की शुरुआत में कई समस्याएं, कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार तकनीकी खराबियां आ रही थी और इस कारण यह मिशन 18 बार पोस्टपोन हुआ था। 2 साल तक स्पेस शटल की कई खामियों को ठीक करने का काम किया गया। फिर आखिर में 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला के साथ 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल पृथ्वी के वायुमंडल की ओर बढ़ रहा था तो अचानक शटल में एक जोरदार झटका लगा। फिर स्पेस शटल में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो बेहोश हो गए। शटल का तापमान बढ़ने लगा, जिससे उनके शरीर में खून उबलने लगा। जल्द ही शटल में ब्लास्ट हो गया और सभी अंतरिक्ष यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद नासा ने इस दुर्घटना की जांच शुरू की और अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से ज्यादा समय के लिए निलंबित कर दिया। जांच में यह पाया गया कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूट कर गिर गया था और यह टुकड़ा शटल के बाएं पंख से टकरा गया। इसके कारण शटल के पंख में छेद हो गया, जिससे बाहरी गैसें शटल के अंदर घुस गई और इस वजह से शटल में ब्लास्ट हुआ। कहा जाता है कि इस समस्या के बारे में जानकारी पहले से ही थी, लेकिन फिर भी नासा ने शटल की उड़ान को जारी रखा। यह हादसा न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि इसने नासा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने वेन हेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल की उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। उस वक्त सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया। इस पर कहा गया कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री डर जाए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो सही रहे। क्रू के सभी मेंबर्स ने दिन में 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करके अपनी शोध पूरी की।
उन्होंने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, द्रव और भौतिकी और दूसरे विषयों के लगभग 80 प्रयोग किए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा नासा ने भी उनके सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कल्पना चावला ने न सिर्फ भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखाया कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।